महेंद्र सिंह धोनी फिनिश इट इन स्टाइल। हाँ जी, बड़ा जमाना गुजर गया था ये कहे हुए, ये सुने हुए, बड़ा जमाना गुजर गया था ये कहते हुए कि सीएसके जीत गई। बट सच यही है, फाइनली अ विन फॉर चेन्नई सुपर किंग्स। और इसीलिए हमें लगा कि आज ब्लैक हटाकर कुछ थोड़ा कलर लाते हैं, कुछ येलो के आसपास जाते हैं, क्योंकि खुशनुमा माहौल आईपीएल में है। बीती रात मुंबई ने मैच जीता था और इस रात सीएसके ने, और वो दो टीमें जिनके पास सबसे ज्यादा ट्रॉफी है, सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग है, अगर वो आईपीएल में अच्छा कर रही हैं तो फिर सवाल ये है कि क्या ये टर्निंग पॉइंट है आईपीएल 2025 का। क्योंकि अब तक तो आईपीएल बोरिंग चल रहा था, जबरदस्त बोरिंग चल रहा था, और अब इस आईपीएल में रोमांच आया। हालांकि इस रोमांच जिसके नाम के आगे लोग लगाते हैं थाला फॉर अ रीजन, और वो थाला फॉर अ रीजन है क्योंकि 43 साल की उम्र में महेंद्र सिंह धोनी आज भी सीएसके के लिए मैचेस जीत रहे हैं। 11 गेंद पे 26 रन। आई मीन छोटी, लेकिन वही है कि बड़ी इंपैक्टफुल पारी थी और इस पारी ने मैच पलट कर रख दिया। चेन्नई सुपर किंग ने लखनऊ सुपर जायंट को हरा दिया। 166 रन लखनऊ ने बनाए थे। सीएसके ने हारने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। उनके बल्लेबाजों ने घटिया प्रदर्शन करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। ऊपर एक रशीद ने अच्छी बल्लेबाजी की थी और उसके बाद नीचे धोनी ने खुद खेला और दुबे को खिलाया। नतीजा 5 विकेट से वो मैच जीते और धोनी 43 साल 281 दिन की उम्र में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बने जो मैन ऑफ द मैच बने हैं। उससे पहले यह रिकॉर्ड प्रवीण तांबे के नाम था 43 साल 60 दिन में। उससे पहले शेन वॉर्न, एडम गिलक्रिस्ट के नाम था। लेकिन एक रिकॉर्ड जो और बड़ा बेहतरीन है कि धोनी साहब के पास 18 मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हो गया है और ये रोहित शर्मा के बाद है, विराट कोहली के बराबर हो गया ये। तो ये अपने आप में एक बड़ा इतिहास है। हालांकि 43 साल के धोनी अगर मैच जिता रहे हैं तो इसके लिए सीएसके खुश होना चाहिए या उनके जवान खिलाड़ियों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, ये अपने आप में एक सवाल है। क्योंकि 43 साल में लोग लेजेंड्स लीग खेलने जाते हैं। धोनी भी संघर्ष कर रहे थे, चल नहीं पा रहे थे, दौड़ने में तकलीफ हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बताया कि 43 साल की उम्र में भी वो काम वो कर सकते हैं जो वो 20 साल पहले कर रहे थे। और धोनी भरोसे का नाम है। हालांकि इतना भरोसा भी मत कराओ यार कि 10 ओवर बैटिंग करवा दो बेचारे से। बट अगेन इट्स वेरी गुड टू सी महेंद्र सिंह धोनी बैक इन फॉर्म और थाला को मैच जिताते, मैन ऑफ द मैच पाते देखना सुखद एहसास है। और बार बार कह रहा हूं, इसीलिए आज ब्लैक की जगह येलोइश कलर आ चुका है। वैसे 5 मैच सीएसके लगातार हारी थी, अब जीती है। क्या यह सीएसके को कमबैक सुपर किंग बनाएगी? ऐसा मुंबई के साथ हुआ था 2016 में। 6 में से 1 मैच जीते थे, कमबैक कर लिया था। क्या सीएसके कर पाएगी? वैसे सीएसके कमबैक हो ना हो, लेकिन एक बात तय है कि आईपीएल में रोमांच कमबैक हो गया है। क्योंकि बीती रात मुंबई जीती, इस बार ये जीते और इस जीत से काफी फर्क पड़ा है। यह मैच गुरु और चेले का था और गुरु भारी पड़े, चाहे कप्तानी की बात हो, फील्डिंग की बात हो, रनआउट, स्टंपिंग या बल्लेबाजी में इंपैक्ट की बात हो। धोनी का स्ट्राइक रेट 236 का था, ऋषभ का 128 का था और यह मैच पलटने वाला था। और इसीलिए बार बार हम कह रहे हैं कि क्या यह कहानी पलटने वाली है, क्या यह आईपीएल के रोमांच को लाने वाली है? क्योंकि आप याद करो, 28 तारीख को सीएसके हारी, 29 को मुंबई हार गई, 4 अप्रैल को मुंबई हारी, 5 अप्रैल को सीएसके हारी, 7 अप्रैल को मुंबई हारी, 8 तारीख को सीएसके हारी। लेकिन बीती रात 13 अप्रैल को मुंबई जीती और सीएसके 14 अप्रैल को जीत गई। आप जीते या हारे? तो वैसे आज बहुत सारे लोग हार गए होंगे क्योंकि ज्यादातर लोगों को लग रहा था कि लखनऊ सीएसके को हरा देगी। हालांकि हमने कोट किया था कि बजरंगबली का आशीर्वाद जो है वो लेने गए थे सीएसके वाले, और हनुमान जयंती के बाद शायद बजरंगबली का आशीर्वाद जो है वो सीएसके को लग गया है। बाकी धोनी की किस्मत आप सब जानते हैं किस तरह से पलट जाती है। तो आज जो हारे उन्हें कल फिर एक मौका है पंजाब का मैच कोलकाता से है। आपको बताना है कि क्या पंजाब कोलकाता को हराएगी? लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और उस लिंक पर जाकर आप क्लिक कीजिए। बताइए पंजाब कोलकाता को हराएगी? दोनों स्ट्रांग टीम है। पंजाब इन कंपैरिजन थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग लगती है, बट केकेआर की बॉलिंग बड़ी तगड़ी है। ऐसे में दोनों के बीच में टफ मुकाबला है। आपको एक जवाब देना है प्रोबो ऐप पर। प्रोबो ऐप है जहां पर बुद्धि का इस्तेमाल करके आप ढेरों इनाम जीत सकते हैं। लेकिन आज बुद्धि का इस्तेमाल शायद ऋषभ पंत ने नहीं किया और इसी वजह से वो मैच हार गए। ऋषभ पंत आज खुद पर भी नाखुश होंगे। नाखुश इसलिए होंगे क्योंकि रवि बिश्नोई ने 2 विकेट निकाल दिए थे। जडेजा को आउट कर दिया था, राहुल त्रिपाठी को आउट किया था और हर कोई ये मान कर बैठा था कि रवि बिश्नोई का 1 ओवर और बचा है, 1 विकेट और सीएसके खत्म। और खासतौर पर धोनी साहब के सामने, क्योंकि धोनी कई बार स्पिनर के सामने संघर्ष करते हैं शुरुआत में, बाद में तो बड़े फेंटे मारते हैं, लेकिन शुरुआत में बड़ा संघर्ष करते हैं। और इसीलिए सवाल ये उठ रहा है कि क्या ऋषभ पंत ने गलती की? रवि बिश्नोई जिन्होंने 3 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट निकाले थे, क्या उनसे 1 ओवर और हो सकता था?
ये सवाल बाद में ऋषभ से ही पूछा गया, ऋषभ इसका जवाब दे रहे थे, वो बहुत सेटिस्फैक्टरी था नहीं और ये मैच हारने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण माना जाएगा। हालांकि ऋषभ हो सकता है दुबे से बचने के लिए ऐसा कर रहे हो, बट अगेन आपका बॉलर 3 ओवर 18 रन पे 2 विकेट निकाल चुका है, सबसे बढ़िया स्पिनर है, आप उसे एक मौका दे सकते थे लेकिन नहीं दिया। इसी वजह से धोनी जीते और गोयनका साहब की टीम हार गई। गोयनका साहब वो खिलाड़ी, वो प्लेयर है या वो इंसान है जिन्होंने 2017 में धोनी को कैप्टेंसी से हटाया था और आज धोनी की वो तारीफ कर रहे थे। हमें कहा कि भाई समय का फेर जो है यही है। हालांकि ऐसा लगता है कि धोनी ने गोयनका की उस बेइज्जती को दिल पे ले लिया है, तभी तो एलएसजी के सामने धोनी का एवरेज जो है वो 75 का है और स्ट्राइक रेट जो है वो 300 प्लस का है। मतलब एक काना में मार मार के मखाना बनाया है वो धोनी साहब ने, और ये गोयनका साहब को लेकर है। गोयनका ने आज ऋषभ पंत के साथ बड़ी प्यारी प्यारी फोटोज खिंचवाई पोस्ट मैच, तो ऐसा लगा कि वो माहौल मतलब लाइट रखना चाह रहे थे। बट ये मैच एक्चुअली एलएसजी हारी है और धोनी की टीम छीन कर ले गई है, क्योंकि धोनी जब बल्लेबाजी करने आए थे तब 26 गेंदों पर 52 रन चाहिए थे। बीते 19 बॉलों में बाउंड्री नहीं पड़ी थी, 12 का स्ट्राइक रेट चाहिए था और वहां से धोनी का ये मैच जिताना, दुबे को साथ ले जाना, दुबे का 37 गेंद में 43 रन बनाना। शुरू में दुबे स्ट्रगल कर रहे थे, तब धोनी ने स्ट्राइक रेट संभाला, बाद में दुबे ने भी 2 छक्के मारे और मैच जो है वो खत्म कर दिया। एक छक्का धोनी ने मारा यार सिंगल हैंडेडली, वो कमाल था। और वही सब देख के लगा कि यार 20 साल से धोनी वो काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आज क्रिकेट मुस्कुरा रहा है। 43 साल के धोनी आज भी सीएसके के लिए बेस्ट फिनिशर हैं, आईपीएल के अच्छे फिनिशर में से एक है। सारा प्रेशर रिलीज कर दिया, अभी भी वो 6 हिटिंग किंग हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि धोनी साहब ने इस आईपीएल में 8 छक्का मारा है, जो दिल्ली के ट्रिस्टन स्टब्स से ज्यादा है। स्टब्स ने 5 मारे हैं, शुभमन गिल ने 6 मारे, उससे ज्यादा धोनी ने मारे। स्टॉइनिस ने 6 मारे, संजू सैमसन ने 7, लिविंगस्टन ने 7, जितेश ने 6, हार्दिक पांड्या 5, मिलर 3, रोहित 3, फ्रेजर मैकगर 2, विल जैक्स 2 और धोनी के नाम 8 छक्का है, क्लासन के बराबर है। तो बताता है कि धोनी साहब अभी भी जबरदस्त खिलाड़ी है। हालांकि मुझे लगता है यार धोनी साहब पर डिपेंडेंट इतना ज्यादा होना ये बड़ा अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि 43 साल के धोनी को बहुत जोर लेना पड़ता और ये नए लड़कों का होना चाहिए। धोनी को आखिर में आकर 2-3 छक्का मार के मैच का उतना ही रहना चाहिए, बट धोनी इसको इस साल खिलाया गया और धोनी ने इस साल खेला भी है। 16 गेंद 30 रन, 11 गेंद 16 रन, 26 गेंद 30 रन, 12 गेंद 27 रन, 11 गेंद 26 रन। इंटरेस्टिंग। इस मैच में धोनी ने जब स्टंपिंग किया तो 200वां डिसमिसल भी था। आयुष बदोनी को जब आउट किया, स्टंपिंग किया, तो वो 200वां डिसमिसल था। एक रन आउट किया, बड़ा जबरदस्त था और इसी वजह से लखनऊ जो है वो 167 पर सिमट गई। लखनऊ हालांकि जब भी 160-170 बनाती वो हारती है। इस बीते 3-4 मैचेस भी आप देखोगे वो सारे मैचेस हारे हैं जब जब उन्होंने 160-170 खेला है। सीएसके अभी भी मैं कह रहा हूं कि सीएसके जीती है, बट सीएसके की प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जडेजा चले नहीं, आज उन्हें 4 नंबर भेजा गया था, फ्लॉप रहे। रचिन रविंद्र और शेख रशीद, ये थोड़ा पॉजिटिव साइन था क्योंकि आज ओपनर्स ने शुरुआत अच्छी दी, ये एक पॉजिटिव साइन था जिसपे आज उन्हें एडवांटेज हुआ। पावर प्ले अच्छा रहा, 6 ओवर 59 रन, लेकिन नीचे बड़ी प्रॉब्लम है। हालांकि शेख रशीद के आने से काफी खुश होगी सीएसके, क्योंकि यंग लड़का है, 20 साल का लड़का है, 20 साल 202 दिन का, और सबसे यंग लड़का है जिसने सीएसके के लिए डेब्यू किया था। इससे पहले सैम करन के नाम ये रिकॉर्ड था, बट अच्छी बल्लेबाजी थी। अब प्रॉब्लम यह है कि बीच का गड्ढा कैसे खत्म करोगे। मतलब वो जो विजय शंकर, राहुल त्रिपाठी और हुड्डा साहब वाला है, 9 गेंद 10 रन, 16 गेंद 22 रन, मतलब आज भी रन नहीं बनाए राहुल त्रिपाठी ने। तो राहुल त्रिपाठी की समस्या कैसे सॉल्व करोगे, ये बड़ी समस्या। राहुल त्रिपाठी लगातार फ्लॉप हो रहे हैं, आज भी 10 गेंद पे 9 रन बनाए और उन्हें लगातार मौके मिल रहे हैं। त्रिपाठी कंट्रीब्यूशन खत्म है और सेम विजय शंकर का है, 8 गेंद 9 रन। ऐसा लगता है कि ये लोग ना बैटिंग कर सकते हैं ना बॉलिंग कर सकते हैं, बस टीम में बने हुए हैं। और जब तक ये टीम में है तब तक सीएसके के अच्छे दिन नहीं आ सकते। आज तो मैच छोटा था, बॉलर से अच्छा किया था, बट बड़े मैचेस में जहां 200-250 चाहिए होगा वहां धोनी नहीं जिता पाएंगे। ऐसे में आपको मिडिल ऑर्डर में कुछ नए लड़कों को मौका देना होगा, जिनसे कम से कम उम्मीद तो हो कि वो आएंगे, अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। क्योंकि जिन खिलाड़ियों को सीएसके ने चुना है, जो इंडियन टीम खेल चुके हैं, वो क्लूलेस नजर आ रहे हैं। और मैं विजय शंकर, दीपक हुड्डा, राहुल त्रिपाठी के खासतौर पर बात कर रहा हूं, तो ये कहानी का अलग है। मतलब आप ये सोचो कि दिग्वेश राठी जो इतना सेलिब्रेशन करता है, उसने विजय शंकर को आउट करने के बाद नोटबुक सेलिब्रेशन भी नहीं किया। ऐसा लगा कि उसको भी लग रहा था कि यार इसके लिए क्या कर रहा, ये वाली हालत थी।
हालांकि धोनी साहब ने जाके दिग्विजय की तारीफ की कि यार तुमने अच्छी गेंदबाजी की। बाकी यार लखनऊ का भी ठीक था, मतलब ऋषभ पंत ने अच्छी कोशिश की, 49 गेंद 63 रन। हालांकि थोड़ा सा स्लो खेलने को लेकर उन पर एलिगेशंस लग रहे हैं कि थोड़ा ज्यादा स्लो खेल दिया। पहले 17 ओवर में 39 गेंद पर 40 रन थे 102 के स्ट्राइक रेट से। बाद में उन्होंने 10 गेंद पे 23 रन मारे, लेकिन और जल्दी तेज खेल सकते थे ऋषभ पंत के। हालांकि फैंस जो हैं वो ये कह रहे हैं कि 2014 में शुरू में गंभीर भी स्ट्रगल कर रहे थे, बाद में गंभीर ने 350 ठोके थे और ट्रॉफी भी जीती थी। क्या ऋषभ वैसा कर पाएंगे? बट लखनऊ का प्रॉब्लम ये कि लखनऊ माकरम पर, मार्च पर या कहे स्पेशली पूरन पर बहुत डिपेंडेंट है, और अगर पूरन फ्लॉप होते हैं तो लखनऊ के फ्लॉप होने के बहुत चांसेस होते हैं। और आज 15 इनिंग के बाद पूरन फ्लॉप थे, इसी वजह से शायद उनकी हार हुई। बट ठीक है, इट वॉज वन ऑफ द डे, लखनऊ कैन कम बैक। सवाल ये क्या सीएसके और मुंबई कम बैक करेंगे? लेट्स जस्ट होप कि चेन्नई कोई अच्छे चेंजेस करेगी और धोनी की कैप्टेंसी में सीएसके की किस्मत बदलेगी। शायद इसीलिए तो कहते हैं थाला फॉर अ रीजन।